नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही होगी। होप सो यू ऑल आर ओके, ऑल आर फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोगों को मेरा मोटिवेशन कैसा लगा, आप लोगों ने अगर देखा है तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया लगा होगा। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ से लाइव भी मुझे दिखाई दे रहे थे। ठीक, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा मोटिवेशन, ऐसी रणनीति के साथ आप लोग जो है तैयारी करें, सारी चीजें बढ़िया तरीके से चलती रहे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ, 12,000 की राशि 5% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो जब एक साल में 5 साल का ब्याज 5% का ब्याज आ रहा है, तो 3 साल में कितना ब्याज आएगा? 5 या 15% का ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों 12,000 का 15% यानी कि 20 से 20 के लिए, तो ब्याज आ जाएगा 1800 रुपए का। कितने रुपए का ब्याज आएगा? 1800 रुपए का ब्याज आ जाएगा। होप सो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 1800 रुपए का ब्याज। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, 25,000 को 12% वार्षिक दर पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ निवेश किया जाता है। एक वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। एक वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो जब 12% त्रैमासिक है तो 4 से डिवाइड करोगे, एक साल को 4 भाग में डिवाइड करोगे तभी तो त्रैमासिक आएगा। यानी कि 3% क्वार्टरली ब्याज है। 3% क्वार्टरली ब्याज है। तो 25,000 पर पहले 3 महीने का 3%, 25 या 75, 750 रुपए। फिर अगेन 750 रुपए और इसका भी 3%, तो 75 या 225, 22.5। फिर 750 रुपए इन पर, 22 22 44 और 45 रुपए इन दोनों पर, और इसका भी 675, 22.5 का 3%, तो 0.675 ये आ जाएगा अपने पास। चौथे साल फिर इस पर, मतलब चौथे त्रैमासिक में फिर 750 रुपए, और इस पर, इस पर और इस पर 45, और 5 और 2 7, और 4 और 2 6, 67.5, और बाकी इस पर, इन पर 0.6 1 2 रुपए और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 15 15 30, 3,000, 3,000 और ये कितना आ जाएगा? 3100, 22 और 7 30, 30 मान लेते हैं इसको, 3130 रुपए। 3130 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा रुपए आएगा, बाकी तो पॉइंट में आएगा अपने पास। बाकी कैसा आएगा? पॉइंट में आ जाएगा। 3130 रुपए के आसपास भी आ जाएगा, बाकी कैसा आ जाएगा अपने पास? पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा। 3100 देखो, 3,000 ये आ गया अपने पास, 3,000, और ये कितना आ जाएगा? 60 और 40 100, तो 7 और 5 12, 12 और 22 कितना हो जाएगा अपने पास दोस्तों? 34। 3130, 34 35, 3150 तक भी नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, नन ऑफ दीज। एक नाव के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में धारा के साथ, यानी कि x प्लस वाई 10, और धारा के विपरीत 5 घंटे में, यानी कि 40 किलोमीटर 5 घंटे में, x माइनस वाई 8। स्थिर जल में यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जोड़ के आधा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। फोर्थ, चलो उड़ाओ, फटाफट से उड़ाओ जल्दी से। फोर्थ, 15 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो नया औसत 26 हो जाता है। n इंटू ए इक्वल्स टू टी। 15 संख्याओं का औसत 25 है, तो कितना आ जाएगा? 375। एक संख्या हटा दी जाती है, संख्याएं कितनी हो गई? 14, औसत कितना हो गया? 26। 84, 14 दूनी 28 और 8 36,
तो जो संख्या हटी है वो कितनी हटी है? 11 हटी है। कितनी हटी है? 11 हटी है। 11 हटी है। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 50,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ निवेश करता है। 3 साल बाद कितनी राशि होगी? तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 to 11, और टाइम है 3। 1,000 रुपए अगर हैं तो 1331 आएगा। 1331 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1,000 की वैल्यू 50,000 है, 50 गुना, तो इट विल बी 50 टाइम्स, यानी कि 0, 5, 5 एंड 6, 6। फर्स्ट वन करेक्ट आंसर 6। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उड़ाओ भी आज, चलो फुल स्पीड में। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे? तो पहला 15 दिन में करेगा, दूसरा 20 दिन में करेगा, तीसरा 30 दिन में करेगा। एलसीएम आएगा 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 4 और 3 7 और 2 9। 60 यूनिट काम है 9 की स्पीड से। 3 से 20 बार, 20 3 से 3 बार, 6 होल 2 बाई 3 days। 6 होल 2 बाई 3 days इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन। एक दुकानदार 3 वस्तुएं 2,000 में खरीदता है और प्रत्येक को 800 रुपए में बेच देता है। जब 2,000 रुपए में खरीद कर लेकर आया है और 800 रुपए में के हिसाब से 3 वस्तुएं 2,400 रुपए में बेचेगा, तो खरीदी कितने में? 2,000 में। बेची कितने में? 2,400 में। तो बेनिफिट कितने रुपए का हो गया? बेनिफिट हो गया 400 रुपए का। बेनिफिट कितने का हो गया? 400 रुपए का। 8वां, 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम के 2 प्रकार की चाय 4 और 5 के अनुपात में मिलाई जाती है। मिश्रण की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी? पहली चाय 50 रुपए के हिसाब से, दूसरी 60 रुपए के हिसाब से। पहली 4 किलोग्राम, दूसरी 5 किलोग्राम, तो पहली 200 रुपए की हो गई और दूसरी 300 रुपए की हो गई। तो कुल चाय 500 रुपए की हो गई और 9 किलो चाय। 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। 9 किलो चाय और 50 रुपए के हिसाब से, तो 9 पंजे 45 और फिर 9 पंजे 45, 55 रुपए और 55 पैसे, ऐसे करके ये हिसाब आएगा। तो अगर लगभग में पूछा जाएगा तो आप 56 लगाओगे। लगभग में पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग में कितना है, तो आप 56 लगाओगे, 55 नहीं लगा सकते। और मिश्रण की कीमत आप क्या लगाओगे? 56 लगाओगे। कितनी लगाओगे? 56 लगाओगे कीमत पर। क्लियर है? नन ऑफ दीज मत लगा देना इसका आंसर। एक साइकिल अगर लगभग में पूछा जाएगा तो एक साइकिल, अदरवाइज नन ऑफ दीज। एक साइकिल चालक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बताओ। 72 किलोमीटर डिस्टेंस चलनी है 18 की स्पीड से, टाइम लगेगा 4 घंटे। टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे लगेगा। टाइम लगेगा 4 घंटे। ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु का योग 66 है तो ए की आयु ज्ञात करो। उड़ाओ भाई फटाफट से। ए और बी, ए 5x है, बी 6x है। दोनों का योग कितना आ गया? 11x, और 11x की वैल्यू 66, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 36। b की वैल्यू 36, तो a का ही पूछा गया, यानी कि 30, यानी कि 30 ईयर्स। 11th, 8,000 की राशि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। साधारण ब्याज ज्ञात करो। जब एक साल में 5%, तो 4 साल में कितना? मल्टीप्लाई कर दो 20%। तो 8,000 रुपए का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर, 8 दूनी 1,600 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितना? 1,600 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। 12,000 को 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, वो भी चक्रवृद्धि। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 12,000 रुपए का पहले साल 8% मिलेगा, 12 अट्ठे 96, 960। दूसरे साल फिर 960 और इसका भी 8%, यानी कि एक से एक जीरो चला गया, पॉइंट आ जाएगा। 8 छंग 48,
ना, लगभग में तो 8 छंग 48, 9 दूनी 18, 1920, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 छंग 48, 4 बचेगा, 8 9 72 और 4 76। ठीक, तो अपने पास 1920 तो यही बन गया अपने पास, 76 और जोड़ लो इसमें, 6919। 1996 है क्या कहीं पर? 0.8, नन ऑफ दीज, ये मत लगा देना कभी 2000 रुपए लगा दो। एक नाव धारा के साथ 40 किलोमीटर 4 घंटे में, और धारा के विपरीत वही दूरी 5 घंटे में, x माइनस वाई 8। तो स्थिर जल में नाव की गति दोनों को जोड़ के आधा, x की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, 20 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो नया औसत 19 हो जाता है। हटाई हुई संख्या बताओ, हटाई हुई संख्या बताओ। चलो फटाफट से, n इंटू ए इक्वल्स टू टी। 20 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 दूनी 36, 360। तो नया औसत 19 हो जाता है। एक संख्या हटा दी, 19 संख्याएं बची और 19 ही औसत हो गया। 19 का स्क्वायर होता है 361। तो एक मिनट, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो गया? 19। क्या हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या? एक संख्या हटा दी तो औसत 19 कैसे हो सकता है? एवरेज ऑफ, एक संख्या हटा दी, औसत 19 हो गया। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? 360 में से 361 गया, -1, तो नन ऑफ दिस। ठीक, -1, अगर संख्या नेगेटिव है तो फिर माइन। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1200 रुपए में खरीदी और 1500 रुपए में बेच दी, लाभ प्रतिशत बताओ। 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है उसका 1500 रुपए, 300 रुपए का बेनिफिट ओवर 1200 इंटू 100, इससे 4 टाइम्स एंड 25%। कितना? 25%, 25% की। नेक्स्ट, ए और बी 5 और 10 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक साथ काम करते हैं तो कितना कार्य बचता है? 3 दिनों तक साथ काम करते हैं तो कितना कार्य बचता है? ए 5 दिन में कार्य करता है, बी 10 दिन में। यदि वे 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, एलसीएम आएगा 10, 2 and 1। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम हो चुका है, तो काम कितना बचा? 1 आउट ऑफ 10, 1/10 काम बचा है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कितना कार्य शेष बचेगा? 1/10। फटाफट से 70वें क्वेश्चन पर, एक व्यक्ति एक वस्तु 1000 में खरीदता है और 1200 में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताओ। 1000 रुपए की खरीदी, 1200 में बेच दी, 20% का लाभ कमा लिया। कितने परसेंट का लाभ कमा लिया? 20% का लाभ कमा लिया। सोने और चांदी की दो मिश्र धातुएं 3:4 के अनुपात में मिलाई जाती हैं। मिश्रण की कुल लागत 4500 रुपए है। पहली, एक काम करो, 4500 को 3500 करो, 4500 को क्या करो? 3500 कर लो। तो पहली 3x है और दूसरी 4x है, टोटल कितना हो जाएगा? 7x। 7x की वैल्यू 3500, कितने गुना? 500 गुना। तो पहली मिश्र धातु की लागत भी 500 गुना हो जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगी? 1500। 1500। क्लियर? नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 72 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। वह दूरी तय करने में कितना समय लेगा? अभी देखा था 4 घंटे, अभी देखा था हमने 4 घंटे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी आयु का योग 72 है। ए की आयु, ए की आयु 4x, बी की आयु 5x, दोनों का योग
9x और इसकी वैल्यू 72, तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8, तो a की ये भी 8 गुना 32, ये भी 8 गुना 40, a की जो आयु आएगी 32 वर्ष आ जाएगी। कितनी आएगी 32 वर्ष आ जाएगी। किस 5,000 रुपए की 6% ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया है साधारण ब्याज, एक साल में 6%, तो 3 साल में 6 या 18%, यानी कि 5,000 रुपए का 18%, 18 पंजे 90, 900 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितना 900 रुपए का ब्याज मिलेगा, 900 रुपए का ब्याज मिलेगा। 15,000 को 12% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, वो भी कंपाउंडेड, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, तो 15,000 रुपए का एक साल का ब्याज 12%, यानी कि 1,800 रुपए, फिर दूसरे साल भी 1,800 रुपए और इस पर फिर 12%, यानी कि 18 दूनी 36, 18 और 3 21, 216 रुपए, 18 दूनी 36, 3,816 रुपए का ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि, 3,816 रुपए का, नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर, 3,816 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का ब्याज मिलेगा 3,816 रुपए का ब्याज मिलेगा। एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर 3 घंटे में, धारा की गति 3 है तो नाव की गति बतानी। 36 किलोमीटर 3 घंटे में, बताओ जरा फटाफट से भाई, x प्लस वाई की वैल्यू 12 और धारा की गति यानी कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 24वां, 8 संख्याओं का औसत 24 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो नया औसत 26 हो जाता है, हटी हुई संख्या ज्ञात करो, हटी हुई संख्या ज्ञात करो। 8 संख्याओं का औसत 24 है, एक संख्या हटा दी जाती है तो नया औसत 26 हो जाता है। 8 संख्याओं का औसत 24 है, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, एक संख्या हटा दी औसत हो गया 26। चलो 25 सत्ते 175, बताओ जरा फटाफट से। एक 182, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो वो जो संख्या हटी है वो कितनी आ जाएगी 10, नन ऑफ 30। 25वां, एक व्यक्ति 60,000 को 12% और वार्षिक ब्याज पर त्रैमासिक रूप के साथ निवेश करता है, 2 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद, तो 12% का मतलब हो जाएगा, त्रैमासिक का मतलब है 4 से डिवाइड करोगे, 3% क्वार्टरली ब्याज लगेगा, 3% कैसा लगेगा क्वार्टरली ब्याज लगेगा, क्वार्टरली ब्याज लगेगा, क्वार्टरली ब्याज लगेगा, यानी कि 2 साल में कितने क्वार्टर 8 क्वार्टर, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, एक साल, फिर 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ये कितना साल हो गए आपके पास, फिर ये 2 साल हो गए पूरे। तो ब्याज ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता चला जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 3 साल में 4641 का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, 4641 का कॉन्सेप्ट, तो 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 27, 27 चौक 108, एक बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54, 54 और 1 55, ये आ जाएगा, और 3 चौक 12, तो 12.55% का ब्याज लगेगा एक साल में, एक साल में 12.55% का मतलब हो गया 12.5 मान लेता हूं,
ठीक है, एक पहले साल में 8 से 9, दूसरे साल में 8 से 9, ऐसा मान लेता हूं, इससे ज्यादा आ जाएगा। 64 है अगर, तो 81 आ जाएगा। या 12.5, अब इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हो कि पहले साल में 12.5, दूसरे साल में 12.5, और 12.5 का भी 12.5%, ये हो जाएगा 25, प्लस 12.5 का भी 12.5%, 12.5 का भी 12.5%। चलो निकालो जरा इसको, 12.5 का भी 12.5%, बताओ कितना आएगा। अगर 12 का 12% निकालोगे तो 1.44, तो ये लगभग 1.5 से ज्यादा आ जाएगा अपने पास, 1.6 के करीब आ जाएगा। तो 26.6% ब्याज मान लेता हूं मैं ओवरऑल। तो 26.6 निकाल लो, इसका 60,000 का, 60,000 का 26.6%, तो कितना आ जाएगा, 25 छक्का 26 छक्का 150, 15,960, 15,960 ये आएगा। तो 60 और 15,960, 75,960 रुपए के करीब, 75,960 रुपए के करीब ब्याज आ जाएगा। हमने कम ही जोड़ा है, हमने कम ही जोड़ा है, क्लियर है। चलो, SGI कंपटीशन क्लासेस का ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर मिलने वाला है, रेडी है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, 22 मिनट में आप लोगों ने लगभग लगभग पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पर करे। अब एक 10 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो जो आप लोग सुबह मेरा देख भी चुके होंगे, उस लोगों को मैं यहाँ पर रिप्ले करूंगा, और उसको भी आप लोग एक बार देखिए, एंजॉय करिए, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन अगेन, आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मुलाकात करेंगे, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश SGI कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे सभी लोग। सबसे पहले तो मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ये जो नया वर्ष है हम लोगों का 2025 में हम लोगों ने प्रवेश कर दिया है, ये 2025 आप सभी लोगों के जीवन में रंग भरे, खुशियां भरे, सिलेक्शन का ईयर बनाए, आप लोगों की जो मेहनत है उसका आउटपुट आप लोगों को अच्छी दिशा में लेकर जाए। तो जितने लोग भी अपने साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को भाई हैप्पी न्यू ईयर। भाई यहाँ पर देखो, ओके, कार्तिक सर भी जुड़ चुके हैं, तो कार्तिक सर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं भाई आप सभी लोगों को। और जो है बहुत शानदार, बहुत भाई सीक्रेट एजेंट हैप्पी न्यू ईयर भाई, सोनिया बेटा हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ और खुशनुमा तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेटेजी समझनी है कि आज हम क्या स्ट्रेटजी लेके चलेंगे इस पूरे साल में। उस स्ट्रेटजी के साथ ही हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, उस स्ट्रेटजी के साथ ही फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी समझेंगे कि आज के सेशन की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आज के सेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो 2025 के लिए सबसे पहले तो सभी लोगों को फिर से अगेन मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि ये वर्ष आपके जीवन में यादगार बने, कि आपने इतनी मेहनत करी और उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके से चीजें हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, पहली चीज। दूसरी चीज है रिवीजन, तीसरी चीज है प्रैक्टिस, यानी कि मॉक।
चौथी चीज है आप लोगों की रेगुलरिटी। पांचवी चीज है आप लोगों की एनालिसिस। सिक्स चीज है आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे मैथ्स में 25 चैप्टर है, तो आप ये सोचो कि 25 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे की वीडियो होंगी, किसी भी एजुकेटर की, मेरी भी हो सकती है। ठीक, आप YouTube चैनल पर नाम सर्च करिए मैथ्स बाई आकाश वर्मा सर या मैथ्स बाई आकाश सर, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की मेरी सारी वीडियो होंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको आप देखो। आप राकेश यादव सर की भी वीडियो देख सकते हैं, गगन की वीडियो देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसने भी कंटेंट देने की कोशिश करी है। रेमो सर का भी देख सकते हो, अभिनय सर की भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग यूट्यूब पर हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं 2017 से मेरी वीडियो आप लोगों के पास है, उनको आप देखो एक बार, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उस लेवल का कंटेंट मैंने दिया है। अब तो पेपर का लेवल इजी हो गया, 2017, 18, 19 तक तो पेपर का लेवल ही बहुत टफ आता था। तो सबसे पहले तो आप 25 चैप्टर है मैथ के अंदर, इन 25-26 चैप्टर को आप ये कोशिश करो कि 3 से 4 घंटे देके लगभग 80 घंटे की वीडियो आप देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले तो। अब ये 80 घंटे की वीडियो जब आप 1.25x की स्पीड पर देखोगे, 1.25 की स्पीड पर देखोगे, तो ये टाइम भी कम हो जाएगा, यानी कि आप लगभग 64 से 70 घंटे के बीच में इसको आप देख लो। ऐसे ही रीजनिंग, रीजनिंग में 18 चैप्टर है मेरे हिसाब से, 16 से 18, और एक एक चैप्टर को 2 से 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो लगभग लगभग 30 से 40 घंटे में रीजनिंग की वीडियो देखी जा सकती है। नितिन सर की वीडियो देख लो, मुझे लगता है काफी है आप लोगों के लिए, काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है, काफी रहेंगी आप लोगों के लिए। बैंकिंग में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग में राधे सर की वीडियो देख सकते हैं, राधे सर ने भी अच्छा पढ़ाया हुआ है, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए काम दे जाएगी। इसी के साथ साथ आप मैथ, रीजनिंग, इसके साथ साथ आप लोग इंग्लिश, इंग्लिश में आप लोग के लगभग लगभग 30 कॉन्सेप्ट मान के चलता हूं, पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा, पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा, और हर एक को अगर आप 2 घंटे भी देंगे तो 60 घंटे में आप अपनी इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, जिसमें वोकैबलरी नहीं है, जिसमें वोकैबलरी नहीं है, वोकैबलरी के अलावा 50 से 60 घंटे में आप इसे। अब आप ये मत कहना कि मैथ को सर आप 70 से 80 घंटे पे कैसे ले आए, मैथ तो जानते हैं तब, अदरवाइज अगर मैथ को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, तो आप मैथ को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं तो आपको 150 घंटे लग जाएंगे मैथ करने में। कितने घंटे लगेंगे? 150 घंटे लगेंगे मैथ को करने में। और चौथा पार्ट आपका है जीके जीएस का। चौथा पार्ट क्या है आपका? जीके जीएस का। तो इस जीके जीएस के पार्ट को, इस जीके जीएस के पार्ट को कवर करने में, इस जीके जीएस के पार्ट को कवर करने में मेरे हिसाब से आपको 200 घंटे लगेंगे। मेरे हिसाब से कितने लगेंगे? 200 घंटे। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, और साइंस में बायोलॉजी भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, और करंट अफेयर भी पढ़ना है। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। करंट अफेयर में स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना है और डायनेमिक पार्ट भी पढ़ना है। ये इतनी हिस्ट्री है 30 से 40-50 घंटे ले जाती है, ज्योग्राफी भी 20-25 घंटे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो लगभग 200 घंटे का सिलेबस। तो 200 और 60, 260 और 40, 300 और
300 और 400 450। तो मैं ये कह सकता हूं कि 450 घंटे का सिलेबस है मेरे हिसाब से। 450 घंटे का सिलेबस है। इसको 450 घंटे को थोड़ा सा जरा देख लेते हैं कि अगर एक घंटे में आप, मेरी बात ध्यान से समझना, एक घंटे में आप, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक घंटे में 6 घंटे, चलो 6 घंटे छोड़ो, आप कहोगे सर 6 घंटे कैसी बात कर रहे हो। अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो, भाई 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे से नीचे बात बनेगी नहीं। और नीचे कर दूं, 4 घंटे कर दूं, चलो 4 घंटे कर देता हूं, चलो 4 घंटे कर देता हूं। वैसे 4 घंटे में शर्म आ जाएगी मुझे भी लिखते हुए, मैं नहीं लिखूंगा। तो आप 450 घंटे के सिलेबस को 5 घंटे के हिसाब से 90 दिन में कर सकते हो, 90 दिन में। और आपने, हो सकता है कि 90 दिन छोड़ो, चलो 450 घंटे के सिलेबस को 4 घंटे रोज पढ़ोगे, 4 घंटे रोज पढ़ोगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 112 दिन। अरे मैंने गोली मारी 112 को, मैंने कहा 120 दिन में, यानी कि 4 महीने में तो कवर कर लोगे। 4 महीने का आंकड़ा बना लो कि 3 से 4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस घोल के पी जाएंगे, कहीं से किसी की भी वीडियो कुछ भी मिलेगी, 4 महीने में इसको कवर कर लेंगे कैसे भी करके। और जब ये 4 महीने में कवर हो जाएगा आपके पास, तो आप मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि 4 महीने में कवर होने के बाद फिर आप दूसरी चीज आओ, पैरेलल रिवीजन। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले 4 महीने पढ़ लिया तभी रिवीजन, साथ के साथ रिवीजन के लिए भी 1 घंटा निकालते चलो, किसी दिन 4 घंटे पढ़े, किसी दिन 5 पढ़े, किसी दिन 3 पढ़े, किसी दिन 6 पढ़े, ऐसे करके फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे आओ। यानी कि 4 महीने के बाद प्रैक्टिस पे आना है आपको, 4 महीने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक टेस्ट। सबसे पहले इतना कर लो, फिर रेगुलर रहो उसमें 2 महीने लगातार। उसके बाद आप एनालिसिस पे उतरो कि भाई मेरी क्या गलतियां हो रही हैं 1 से 1.5 महीने में, मैं कहां किस पार्ट पे लैग कर रहा हूं, फिर दोबारा से कूदो दमदार तरीके से। लिस्ट बनाओ, मैथ में क्या गलतियां हैं, रीजनिंग में क्या गलतियां, इंग्लिश में क्या गलतियां, जीके जीएस में कहा है, रिवीजन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। फिर एनालाइज करो और फिर टाइम को मैनेज करो। 6 महीने के बाद, 6 महीने तक कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रेगुलरिटी के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं, इतनी चीजें करनी है। 6 महीने के बाद टाइम मैनेजमेंट की स्पीड पे आना है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। और मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं कि 6 महीने के बाद फिर और 3 महीने के बाद आ जाएगी दीपावली। और लिख के ले लो कि दिवाली के आसपास जितने भी फिर एग्जाम होंगे, उन एग्जाम को क्लियर करने से कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को रोक सके। तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से मेरा जो अपना गणित कहता है वो यही कहता है कि आप इस लेवल पे मेहनत करो कि आपको कोई भी ताकत रोकने ना पाए, कोई भी ताकत रोकने ना पाए। तो ये प्यारा मोटिवेशन कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, तो होप सो बढ़िया लगा होगा, आप लोगों के अंदर थोड़ी सी तो चेतना आई होगी, है ना। कोशिश करूंगा कि जो है ऐसा मोटिवेशन आप लोगों के पूरे साल आप लोगों के मन में रहे और आप लोग मेहनत करते चले, मेहनत करते चले जाएं, मेहनत करते चले जाएं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, 8 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूलें।